स्वागत है बच्चों आप सबका आज की हमारी क्लास में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए रीजनिंग की क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज में हम क्या पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट्स। क्लासिफिकेशन होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि क्लासिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि चीजों को अलग अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि जैसे हमारे पास क्या है कि बर्ड्स, ठीक है। अब बर्ड्स में जैसे हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, एक आएगा सपोज पिजन ले लेते हैं, एक लेते हैं पीकॉक, ठीक है, एक ले लेते हैं हम हैन और एक ले लेते हैं स्पैरो, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास जो है 4 बर्ड्स हैं। अब इन 4 बर्ड्स को आप लोग अलग अलग कैसे करोगे, किस चीज के बेसिस पे आप उनको अलग अलग करोगे ये हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास पिजन की बात करते हैं, ये भी उड़ता है, पीकॉक भी उड़ता है, स्पैरो भी उड़ते हैं। हैन जो होता है ये फ्लाइंग बर्ड नहीं आता, फ्लाइंग बर्ड। क्यों? रीजन बिहाइंड इज कि बाकी जो है कंटिन्यू फ्लाई कर सकते हैं, तो ये जो है कंटिन्यू फ्लाई नहीं कर सकता। और ये बेसिक कंसेप्ट है आपका क्लासिफिकेशन का, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पहली टाइप वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? यहां पे जैसे हमारे पास एग्जांपल एक लेते हैं कि पहला हमारे पास आता है रोज, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एप्पल, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ऑरेंज, चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रेप्स। अब बच्चा जी देखेंगे कि इन चारों को हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे, किन बेसिस पे अलग अलग करते हैं वो देखेंगे। रोज फ्लावर आ जाता है, ये फ्रूट आ जाता है, ये फ्रूट आ जाता है और ये फ्रूट आ जाता है। अब देखो विच वन इज ऑड? फ्लावर, ठीक है। समझ रहे हो चीजों को कि कैसे क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है पहले वो समझो, उसके बाद आगे आप पढ़ो, ठीक है जी। ये आपके पास वर्ड क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट था। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। ये आपकी पहली टाइप आती है किसकी? क्लासिफिकेशन की, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, हमारे पास आता है नंबर क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। सेकंड टाइप आ गई हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ध्यान रखना क्या चीज होती है नंबर क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात, अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दूंगा, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि आपको बोला गया है विच वन इज ऑड, मतलब आपने अलग ही निकालना है। क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें कंसेप्ट यही होता है कि आपने उसको अलग निकालना है। सॉरी। अब जैसे हमारे पास एक आ जाता है 22, एक आ जाता है बी पार्ट, कोई और ले लो, बी पार्ट ले लो 30, सी पार्ट आप ले लेते हो 24, डी पार्ट आपका आ जाता है 31, ठीक है जी। अब कैसे इसको अलग अलग करेंगे? सबसे पहली बात, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता। समझ रहे हो कि कैसे क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करनी है चीजों को, वर्ड्स को, नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन इनमें करनी है। ये आपका एक क्वेश्चन था। जैसे कि हमने पहले वर्ड का पढ़ा, वर्ड में क्या चीज थी, अब ये नंबर क्या है। नंबर की एक और एग्जांपल देखेंगे हम।
जैसे विच वन इज ऑड, कौन सा अलग है? ए पार्ट 3, बी पार्ट 12, सी पार्ट 15, डी पार्ट 28। अब देखो क्या है, ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, ये नहीं आता। किसी न किसी चीज के बेसिस पे आप चीज को अलग करोगे, किसी नंबर को अलग करोगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास टाइप, इसी में लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। थर्ड टाइप आ जाती है लेटर क्लासिफिकेशन, और लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जो थे वो इसमें आए हुए थे, जो जेकेएसएसबी एग्जाम हुआ था वीएलडब्ल्यू का, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है जी। लेटर क्लासिफिकेशन के, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर क्या होते हैं? लेटर कौन से? अल्फाबेट, ठीक है, याद रखना। लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कौन से होंगे, क्या करना होगा, ये चीज आप देखेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला आ जाता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट, ए बी सी, फिर नेक्स्ट आपके पास ले लो ई एफ जी, फिर ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आपने क्या करना है, यहां पे लेटर आपको दिए गए हैं, आपने इसको अलग कैसे करना वो चीज देखनी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो, ये पहला सीक्वेंस क्या चल रहा है, ए बी सी, नेक्स्ट है ई एफ जी, ए बी सी तो देखा, फिर ए बी सी के आगे नेक्स्ट क्या आएगा, डी ई एफ, फिर जी एच आई, मतलब ये वाला ये और ये, ठीक है, ये वाला जो है वो अलग है, समझ रहे हो। किसी ना किसी बेसिस पे आपने क्या करना है, उनको अलग कर देना है, ठीक है जी, समझते हो चीजों को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आएगा, देखेंगे एक और क्वेश्चन आपके पास। ए पार्ट आ जाता है क्रिकेट, बी पार्ट आता है चेस, सी पार्ट आता है लूडो, डी पार्ट आता है आपके पास कोई और ले लो, कैरम, ठीक है जी। अब इन चारों को कैसे आप डिफरेंशिएट करते, कैसे क्लासिफिकेशन करते हो इनमें, वो चीज आपने देखी। पहला आपके पास क्रिकेट, यह आ गया आपके पास आउटडोर गेम, आउटडोर गेम, ये क्या आ गई, इनडोर गेम, ये भी आ गई इंडोर गेम, ये भी आ गई इंडोर गेम, तो अलग कौन सा है, क्रिकेट, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सीक्वेंस लगाना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑड वन करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन के यही कंसेप्ट्स हैं, और कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो इसमें होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन के कुछ टॉपिक्स ऐसे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा कि जिनके चांसेस, उस टाइप के चांसेस होते ही हैं कि पेपर में आ जाए, ठीक है। तो बच्चा जी आज से आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए होगा, चाहे वो सैनिक स्कूल के एग्जाम्स के लिए होगा, चाहे वो एसएससी एग्जाम के लिए होगा, बैंकिंग के लिए होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर वो तैयारी करना चाह रहा है तो ये सब के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, ये चीज नहीं है, तो अगर आप अगर किसी भी पोस्ट के लिए निकला है तो आप, जरूरी नहीं है आप, आजकल बच्चे तो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फिल नहीं करते, वो एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते, वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लेक्चर ले भी लोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, और जो नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता, समझ रहे हो आप इस बात को, कि आप सीखो, अभी आपका सीखने का टाइम है, सीखते जाओ। कहीं ना कहीं अगर आपने जैसे अभी वीएलडब्ल्यू का पेपर दिया, उसमें मैथ्स था, अगर अभी जो सुपरवाइजर का आ रहा है लेटर सपोज उसमें नहीं हो,
ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता, लेकिन होता है। अगर आप पढ़ लोगे कुछ आपका जाएगा नहीं, सीखोगे, उल्टा सीखोगे। अगर आपको चीजें आप फ्री में मिल रही हैं तो आप क्यों ना सीखो। तो बच्चों से यही कहना चाह रहा हूं कि बच्चा जितनी चीजें आप सीख सकते हो, आजकल आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, और उसकी एडवांटेज लो, चीजों की एडवांटेज लो कि ताकि आपको फायदा मिले। ठीक है बच्चों, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो रीजनिंग की क्लासेस वो जरूर अटेंड करे, क्योंकि उसमें उसी का फायदा होगा। समझ रहे हो, चीजों को रेडी रखो, प्रिपेयर करो अच्छे से, ताकि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब लाइक आप ले सको। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर देखें, लेक्चर जरूर अटेंड करें, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं तो आप अटेंड जरूर करें। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, तो वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।